नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए अपना आज का मार्केट आउटलुक देखते हैं। जो कल हमने एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने आज कैसा एक्ट किया। देखो, कल मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग देता है तो ये जो हमारा लेवल रहेगा 50 MA का, 50 मूविंग एवरेज का, ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस या सपोर्ट काम कर सकता है। जब मार्केट यहाँ से ओपन ही नीचे हुई, नीचे ओपन होने के बाद जब यहाँ से वो रेसिस्ट करी, वहां पे हमें कॉशन ले लेना चाहिए था कि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। तो 5-7 मिनट मैंने वेट भी किया, उसके बाद आपको बताया अपने लाइव, अपने टेलीग्राम चैनल में मैंने आपको बता भी दिया था कि अब यहाँ से हम सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे और हमें सेल करना है। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था 50 ऐसा में हमारा एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, और अगर यहाँ से रेसिस्ट किया तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, हमारा अगला पिवट पॉइंट। देखो एग्जैक्ट वहां से ये इसने डे एंड पे टच भी किया था। हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। हालांकि हमें बहुत वेट करना पड़ा, सुबह एंट्री ली थी हमने और शाम को 3:21 पे प्रॉफिट बुक किया हमने। बॉस मानता है कि नहीं। सेम उसी तरीके से मैंने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट जो मैं वॉल्यूम एनालिसिस करता हूँ उस पे भी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ से हमें शॉर्ट करना है, और थोड़ा सा हमने वेट किया और यहाँ से शॉर्ट किया और हमारा टारगेट बुक किया। मानता है कि नहीं। मैं दो चार्ट को एनालाइज करता हूँ और देखता हूँ कि इस चार्ट पे देखता हूँ कि वॉल्यूम कहाँ एक्टिव है, और इस चार्ट पे देखता हूँ कि हमारा नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस किस तरफ होने वाला है। और जो मैंने कल एक दिन पहले जो मैं एनालिसिस करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं चेक करता हूँ कि किस तरह से मेरा नेक्स्ट टारगेट या सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया बैंक निफ्टी का। अब आते हैं निफ्टी पे। देखो, निफ्टी में ही मैंने आपको बताया था कि करना क्या है। एक दिन पहले मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा लेवल है ये हमारा एज रेजिस्टेंस या एज सपोर्ट काम करेगा। यहाँ से इसने ओपनिंग दी, यहाँ से रेसिस्ट किया और उसके बाद नीचे। और हमारे लाइव इंडिकेटर में यहाँ पर निफ्टी में हमारा सारा कुछ अपडेट हो गया था कि यहाँ से हमारी वॉल्यूम नीचे की तरफ प्राइस को शिफ्ट कर रही है, प्राइस को मूव कर रही है। जैसे ही यहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया, मैंने यहाँ से सेल का ट्रेड लिया एंड देन टारगेट अचीव हुआ, डे एंड में हुआ था। मैंने निफ्टी में ट्रेड नहीं किया। मैं आपको बस ये इसके लिए बता रहा हूँ कि मैंने जो कल एनालिसिस किया था उसके हिसाब से आज कैसे मार्केट एक्ट करी है। मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड किया। आप मेरा टेलीग्राम चैनल देख सकते हो, उसमें सारा कुछ लाइव अपडेटेड है। टाइम भी आप मैच कर सकते हो पूरा। ठीक है, चलिए अब हम मंडे के लिए एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस जगह पर एक्टिव है। ये मैंने एरिया मार्क करके रखा हुआ है आपके लिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 17,980 एंड 17,939, ये हमारा सपोर्ट के लिए काम करेगा अगर गैप अप ओपनिंग होती है। ये अगर रेसिस्टेंस के लिए काम करेगा अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, तो हम देखेंगे हमारे लाइव इंडिकेटर को अप्लाई करके कि लाइव वॉल्यूम किस तरह से एक्ट कर रही है। अगर वो प्राइस को नीचे की तरफ शिफ्ट कर रही है तो हम सेल के लिए जाएंगे। अगर वॉल्यूम उस प्राइस को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रही है तो हम बाई के लिए जाएंगे। वो मैं आपको लाइव में बता पाऊंगा। ये जो लेवल मैंने मार्क किया है इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हमारे को मंडे को काम आएगा। थोड़ी सी मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है इस जगह पर, और उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि ये नीचे की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ इसके नीचे नहीं जा पा रहा है, और रिवर्स यहाँ से ही वो रिवर्स होके ऊपर जा रहा है। इसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि सुबह सुबह जब मार्केट ओपन हुई थी आज, ये वाला जो मैंने एरिया मार्क किया हुआ है, ये एरिया सब सुबह सुबह इस जगह पे था। तो इसलिए रेसिस्टेंस के लिए भी काम कर सकता है, ये माइनर रेसिस्टेंस है हमारा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी की थोड़ी सी जो कहानी है ना वो चेंज हो चुकी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, लॉजिक बताता हूँ मैं उसको पीछे, उसके पीछे क्या लॉजिक है। देखो, ये एरिया मार्क किया हुआ है ना, ये जो बड़ा सा रेक्टेंगल आपको दिख रहा है व्हाइट लाइनिंग में, ये एरिया हमें बताता है कि अक्टूबर से लेके अब तक, आज की डेट तक, मतलब 23 दिसंबर तक, सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम एक्टिव है हमारी, वो इस जगह पर एक्टिव है। जो बायर्स एंड सेलर्स हैं इस जगह पर ट्रेड कर रहे हैं सबसे ज्यादा अभी तक, अक्टूबर से लेके अब तक। तो हमारा जो ये एरिया है इस जगह पर आके निफ्टी क्लोज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये एज अ सपोर्ट भी काम कर सकता है। मंडे को ओपनिंग हमारी अगर ऊपर की तरफ होती है और यहाँ से ऊपर सस्टेन करने लगे तो हम बाय के लिए जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा दूर के लिए हम बाय नहीं करेंगे, छोटा टारगेट रखेंगे, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो भी सेल ऑन राइज है। हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड कैसे चल रहा है वो मैं आपको शॉर्ट टर्म व्यू में बताऊंगा, दूसरे चार्ट पे जाके। और बैंक निफ्टी की कहानी क्या है। बैंक निफ्टी में जो ये एरिया है ना, ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला एरिया जो मैंने बताया आपको, सबसे ज्यादा यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स एक्टिव है। ये एरिया शिफ्ट होकर ऊपर चला गया है, और अब बैंक निफ्टी जो है उसके नीचे ट्रेड कर रही है। बट निफ्टी में क्या हो रखा है कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस जगह पर ही बैठी हुई है, अब तक ये शिफ्ट होकर ऊपर गई नहीं है। तो बैंक निफ्टी में हम देखेंगे कि जो ये एरिया है हमारा एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, क्योंकि वो एरिया इस जगह पर है। ऐसे सबसे मैं दिखाऊंगा आपको चार्ट में, बैंक निफ्टी के चार्ट में दिखाऊंगा आपको बाद में।
देखिए बस ये फिलहाल के लिए ये याद रखिए कि निफ्टी में हमें ये सपोर्ट के लिए काम करेगा हमारा। अगर मंडे को गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन हो गई, इसके अंदर अगर आ गया चार्ट, इसके अंदर ट्रेड करने लगा, तो फिर तब तो हमें पता लग ही जाएगा कि हमें सेल ही करना है। फिलहाल के लिए हमें बाय नहीं करना है। चलिए अब निफ्टी के शॉर्ट टर्म व्यू को एनालाइज करते हैं कि मंडे के दिन क्या हो सकता है। ये निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। देखो, मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है कि इसको चार्ट को सिंपल रखिए। ये पिवट पॉइंट्स है, ये 20 SMA है, ये AVWAP है, ये हमारा 50 SMA है, और ये हमारा 200 MA है, मूविंग एवरेज। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर यहाँ से पिवट पॉइंट को ये तोड़ेगा, मूविंग एवरेज तोड़ेगा, तो हमारा ये रेजिस्टेंस काम करेगा, ये सपोर्ट काम करेगा। लेकिन जब यहाँ से ओपनिंग ही हमारी गैप डाउन हुई, तो ये हमारा रेजिस्टेंस के लिए काम करा, और हमने आज सेल भी किया था। सेम उसी तरीके से अब ये हमारा नेक्स्ट, जब मैंने आपको बताया था कि ये इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये वाला पिवट पॉइंट रहेगा। सेम उसी तरीके से अगर यहाँ पे हमारी फ्लैट ओपनिंग होती है, तो हम इसको सपोर्ट की तरह मान सकते हैं। और अगर बाद में इसके नीचे क्लोजिंग हुई, इस पिवट पॉइंट के नीचे क्लोजिंग हुई, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये वाला पिवट पॉइंट रहेगा। फिलहाल के लिए अभी हम यहीं पे रुकते हैं। हमारे अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग के बाद ही हम सपोर्ट मानेंगे, और ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। एक तरह से इसको आप रेजिस्टेंस भी मान सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट पर एनालिसिस करना शुरू करते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। ये हमारा बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में काफ़ी डिफरेंस है। कैसे? जो लार्ज टाइम फ्रेम पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिव है, वो शिफ्ट होकर, देखो पहले ना इस जगह थी, ये डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, इस जगह पे वॉल्यूम थी। लेकिन अब वो शिफ्ट होकर ऊपर चली गई है। ये जो एक्टिव है ना, ये जो मैंने मार्क की हुई है लाइन, ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लार्ज टाइम फ्रेम पे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की बात मैं अभी कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस जगह पर एक्टिव है, जो पहले यहाँ थी। देखो, मैंने ये मार्क किया हुआ है, ये हमारा सपोर्ट के लिए भी काम करेगा। ये एरिया ये तो निकल चुका है, और ये हमारा एरिया सपोर्ट के लिए काम करेगा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में काफ़ी फर्क है। तो आपको उसी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा लाइव मार्केट में। चलिए अब हम इसका एनालिसिस शुरू करते हैं कि ये मंडे के दिन क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज का सबसे ज़्यादा जो हमारा वॉल्यूम ट्रेड किया, सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम एक्टिव है, वो किस जगह पर है। वो ये एरिया मैंने मार्क किया हुआ है, देखो इस जगह पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिव है अभी। तो इसको आप मार्क कर लीजिए, क्या 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 लेवल है। ये थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ मैं इसको। जो लेवल है, सबसे पहले आप मार्क कीजिए 42,050, एंड नीचे की तरफ से 41,970। ये जो लेवल रहेंगे हमारे मंडे के लिए, एज अ सपोर्ट या एज अ रेसिस्टेंस काम कर सकते हैं। किस केस में? या तो गैप अप ओपनिंग हो या गैप डाउन ओपनिंग हो। गैप अप ओपनिंग हो और वो यहाँ वापस आने की कोशिश करे, प्राइस नीचे की तरफ पुश करे, वो अगर एक्टिव वॉल्यूम, हमारी लाइव मार्केट में जो एक्टिव वॉल्यूम रहेगी, वो अगर प्राइस को नीचे की तरफ शिफ्ट करे, तो हमारा ये सपोर्ट रह सकता है। अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई, तो वो और नीचे जाने की कोशिश करेगा। उसके लिए हमारा नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट उसको आप टारगेट भी कह सकते हो, क्योंकि उस केस में हम सेल करेंगे। हमारा क्या रहेगा, ये एरिया 41,040 का। ठीक है। और अगर ओपनिंग होती है गैप डाउन, तो गैप डाउन के केस में तो हमें ये सपोर्ट है ही है हमारे पास, ये हमारा रेजिस्टेंस काम करेगा, ये एरिया। और फ्लैट ओपनिंग होती है, तो उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि हमारी लाइव वॉल्यूम किस तरह से एक्ट कर रही है, कि वो किस तरफ प्राइस को मूव करने की कोशिश कर रही है। वो हमें लाइव मार्केट में ही पता लग पाएगा। सपोर्ट या रेजिस्टेंस का मैंने आपको एरिया बता ही दिया है। हमें कैसे ट्रेड करना है वो आपको लाइव मार्केट में थोड़ा सा हेल्प करेगा। ये एरिया, ये वाला एरिया भी ध्यान में रखिएगा। अगर हमारी गैप अप ओपनिंग होती है और यहाँ से वो सस्टेन करेगा दोबारा से, और नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो उस केस में हमें सेल ट्रेड लेना है, शॉर्ट सेल करना है, और टारगेट क्या रहेगा हमारा, ये वाला एरिया। ठीक है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के शॉर्ट टर्म व्यू पर। मंडे के लिए हम क्या प्रिपेयर करके रख सकते हैं। अगर तो यहाँ से फ्लैट ओपनिंग होती है, तो अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस हमने मार्क किया हुआ है, इसका हाई और सपोर्ट ये वाला एरिया। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो हम नीचे की तरफ हमें सेल का ट्रेड लेना है। हम लाइव वॉल्यूम में देखेंगे कैसे ऐड कर रहा है। उसके बाद हमारा जो शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा, थोड़ा ज़्यादा दिनों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे आने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे जाता है तो। बट अगर गैप अप ओपनिंग होती है, तो ये हमारा एज अ रेसिस्टेंस काम करेगा, ये एरिया। ठीक है।
अब हम थोड़ी सी मार्केट पे चर्चा कर लेते हैं कि मार्केट एक्चुअल में कैसे बिहेव कर रही है, क्या करना चाहती है आने वाले टाइम में। देखो, मार्केट ने काफ़ी टाइम पहले, जब अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही थी, उस टाइम पे उसने काफ़ी लो बनाया था, 15,200 का उसने लो बनाया। लो, उस लो बनाने के बाद वो धीरे 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 अपने आप को पुश किया ऊपर की तरफ, उसने अपने आप को ऊपर की तरफ पुश किया, और धीरे धीरे वो अप ट्रेंड में आती गई, और उसने अपना जो हाई बनाया, 18,900 का उसने हाई बनाया। अब इतना हाई बनाने के बाद देखो, ऑब्वियस है कि मार्केट अपने आप को करेक्ट करती ही करती है। आप पिछले कुछ ईयर्स उठा के देख सकते हो, पिछले 2020 और 2020 और 21 थोड़ा सा एक्सेप्शन है। आप शायद 2020 में भी ऐसा हुआ था, 2021 में भी ऐसा हुआ था, ईयर एंड में ना, दिसंबर के आसपास मार्केट अगर अप ट्रेंड में होती है ना, तो उस टाइम वो अपने आप को करेक्ट करती है। ये जो अभी मार्केट में अफवाह चल रही है ना, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, नहीं, ये कोरोना की वजह से नहीं है। ये जो एफ आई आई डी आई आईज होते हैं ना, ये अपना जो स्टॉक होल्डिंग होती है इनकी, वो होल्डिंग निकालते हैं, और जनवरी के आसपास वो जनवरी फरवरी, जब तक बजट नहीं आता ना, तब तक वो अपनी होल्डिंग को, अपने पैसों को बचा के रखते हैं। फिर वो धीरे धीरे जैसे ही मार्केट में डालना शुरू करते हैं, तो मार्केट उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू करती है। तो ये जो अफवाह फैली हुई है ना कि कोरोना की वजह से मार्केट गिर रही है, ये हो रहा है, वजह ऐसी, ये वजह है, वो वजह है, ये सब न्यूज़ जो आती है ना, वो न्यूज़ मार्केट के गिरने के बाद आती हैं। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, पहले मार्केट गिर जाएगी, आपको लगेगा कि अब चलो आज तो गिर गई, अब कल नहीं गिरेगी। लेकिन होता क्या है कि कल और गिरती है। फिर अगले दिन आप सोचते हो कि अब तो इतनी ज़्यादा गिर गई, अब तो कहाँ ही गिरेगी, आप बाय कर लेते हो। लेकिन नहीं, ये एक स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर। अब अपने आप को जब मार्केट करेक्ट कर रही है, तो आप बाय क्यों कर रहे हो? आपको इतनी सिंपल सिंपल चीज़ें जब पता है, मार्केट जब यहाँ से देखो 20 SMA है सबसे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है कि मार्केट अगर अपने एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, तो आप उसको बाय क्यों कर रहे हो? जब तक 20 SMA के ऊपर ना आए, तब तक आपने बाय नहीं करना है। आप इसको सेल ही कीजिए, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी आपने अपनानी है। अगर आप बाय करते भी हो, तो स्टॉप लॉस लगाया कीजिए प्लीज, नहीं तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा थोड़े दिनों में। इतने सारे आपके पास मूविंग एवरेज हैं, आप कुछ भी यूज़ कीजिए, 20 का एवरेज यूज़ कीजिए, 50 का एवरेज यूज़ कीजिए, 100 का एवरेज यूज़ कीजिए, 200 का यूज़ कीजिए, डीएमए यूज़ कीजिए, एसएमए यूज़ कीजिए, वेटेड एवरेज यूज़ कीजिए, पिवट पॉइंट्स यूज़ कीजिए। इतने इंडिकेटर्स हैं, ये सिंपल बेसिक चीज़ें हैं ये। अगर लेकिन आप इस इन चीज़ों को देखने के बाद भी अगर आप बाय करते हो ना, तो बिलीव मी, आप गलती कर रहे हो। आपको इस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा, वरना आपका लॉस ही होता रहेगा, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे कभी। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे अब मान लो कि कोई जैसे नया ट्रेडर है, नया ट्रेडर क्या, पुराने ट्रेडर भी ऐसे ही करते हैं कि पुट बाय करके, कॉल बाय करके उसको होल्ड करते रहते हैं 2-3 दिन तक। भाई वो अपना प्रीमियम भी तो छोड़ेगा, उसका प्रीमियम भी तो, उसका जो टाइम वैल्यू रहेगी प्रीमियम की, वो भी तो टाइम वैल्यू भी तो धीरे धीरे कम होती जाएगी ना, जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आएगी। उसको हैज किया कीजिए। अगर आपने कॉल बाय किया, तो उसके नेक्स्ट वीक का कॉल सेल कर दो, चाहे उसके आसपास का कॉल सेल कर दो। जैसे सपोज यहाँ से मार्केट अभी आपको लगता है कि नीचे जाने वाली है, और आप पुट बाय कर लेते हो इसके नीचे। अगर आपने 41,500 का पुट बाय किया है, तो आप 41,200 का पुट सेल कर दो। आपका लॉस फिक्स हो गया ना कि इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा मुझे। आपको उसमें ये दिखता है कि मैं कॉल बाय करूंगा, पुट बाय करूंगा, तो मेरे को अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, और लिमिटेड लिमिटेड मेरा रिस्क है। लिमिटेड कैसे है भाई? वो जब जीरो हो जाएगा, तो वो तो आपका तो सब कुछ माइनस में चला जाएगा ना, वो पूरा का पूरा ट्रेड जितने का भी बाय ऑर्डर था आपका। इसको समझिए इस चीज़ को प्लीज, और ध्यान से ट्रेड कीजिए। समझना, आपको हेजिंग सबसे पहले सीखनी पड़ेगी। अगर किसी भी तरीके से आपको अपना लॉस फिक्स करना है कि मेरे को इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो आपको हेजिंग सीखनी पड़ेगी। अगर कुछ आप बाय कर रहे हो, तो उसके साथ आपको सेल भी करना पड़ेगा एज अ इंश्योरेंस। हेजिंग को आप इंश्योरेंस टूल बोल सकते हो एक तरह से। अब हम अपने टेलीग्राम चैनल पे चलते हैं। वहाँ पे आज मैंने जो कॉल्स दी थी, वो आपको बताता हूँ मैं कि कैसे, किस टाइम पे वो कॉल दी थी और उसका क्या रीज़न था। आज मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था, सुबह एक ट्रेड लेके मैं पूरे दिन बैठा ही हुआ था, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम शिफ्ट ही नहीं हुई, एक ही जगह पे रुकी हुई थी। तो अपने टारगेट के लिए बैठे, और टारगेट हमारा डे एंड में अचीव हो गया था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। मैं रोज इसी तरह से एक दिन पहले एनालिसिस करता हूँ, एंड नेक्स्ट डे मैं सुबह टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहता हूँ, और आपको बताता रहता हूँ कि अब क्या करना है, और क्या आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, कब हमने ऑर्डर डालना है, कब उसको एग्जीक्यूट हुआ, उसको कैसे शिफ्ट करना है, कैसे ट्रेल करना है, सब कुछ मैं आपको लाइव बताता रहता हूँ टाइम के अकॉर्डिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।